हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार जो अपना कीमती समय निकाल कर मुझे डेली देखता है स्वस्थ है, हेल्दी है और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस सुबह सुबह का टाइम है और उठ के वही काम रूटीन जो हमारा होता है डेली। हम कुछ अलग नहीं, कुछ काम होते हैं जो हफ्ते में होते हैं या फिर किसी किसी दिन होते हैं। बाकी डेली का साफ़ सफाई वाला तो रूटीन वही रहता है। और मैं 5 बजे से पहले ही उठ गई थी, करीब 4:45 थे उस टाइम पे उठ गई थी। अभी 5 बज रहा है। अब तो 5:30 पे हल्का हल्का उजाला होने लगता है और अभी बच्चे सभी सो रहे हैं, मतलब अभी कोई उठा नहीं है। तो बस साफ़ सफाई सारी चीज़ें कर ली है और मैं इसीलिए टाइम पे उठने की पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे रात में अब लेट भी हो जाता है। पहले जैसे टाइम से 10 10:30 हो जाते हैं, अभी मम्मी डैडी हैं तो लेट भी हो जाता है, 11 बज जाते हैं किसी दिन। किसी दिन हम तो 12 बजे भी सोए, जैसे बातों में लग गए ये वो, तो लेट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि टाइम पे उठ के करूँ, नहीं मम्मी परेशान होने लगती है कि लाओ मैं करा लूँ, अकेले परेशान हो। और मैं सोचती हूँ मम्मी को कुछ ना करना पड़े, मैं कर लूँ सारे काम। तो वो कहती मैं कर लूँगी, इतना भी नहीं है। तो थोड़ी बहुत हेल्प बीच बीच में कर ही देती हैं। और यहाँ पर नाश्ते में मैं बना रही हूँ सैंडविच। और ये सैंडविच बहुत ही आसान और पुराने बहुत समय से मैं बनाती आ रही हूँ। और जब मैं इसे बनाती हूँ तो मुझे अपनी सासू माँ की याद आती है, उन्हें ये बहुत पसंद थे। ये वाले सैंडविच सिंपल जो क्रीम होती है, दूध वाली मलाई, वही निकालना है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च बारीक काट के डाल के बस इसमें नमक हल्का सा डाल के मिलाइए और बटर लगा के सेक के बस अंदर भर के खा के चाय के साथ भी मज़ा आ जाता है, बिना चाय के भी ऐसे भी मज़ा आ जाता है। ना कोई बहुत महंगी चीज़ें, ऐसी भी चीज़ें नहीं है जो हमें घर में नहीं मिल जा मतलब होती। कई बार होता है ना चीज़ वगैरह जो होते हैं, आलू फिर बॉयल करो, सब में टाइम लगता है। ये फटाफट से हो जाता है और सबको टेस्टी बहुत लगते हैं। तो मैंने मम्मी डैडी को आज यही सबको नाश्ते में खिला दिया था। और अभी ये आंटी आ गई हैं डैडी को देखने, सुना तबीयत ख़राब है तो आई थी, फिर चाय पानी हुआ। अभी हो गई है शाम और हम सभी आ गए हैं छत पे। तो अक्सर शाम को थोड़ा सा टहलने अब मम्मी भी आ जाती हैं। डैडी नहीं आते, उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो वो नीचे रहते हैं। हम लोग आके साथ में सब लोग घूम टहल रहे हैं और ये लग गए हैं अपने पौधे में। मुझे जाके अभी फिर शाम का नाश्ता बनाना है। तो ये खाद वगैरह आज डाल रहे हैं पौधों में, गुड़ाई कर रहे हैं। पौधों की भी देख रेख बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पौधे लगा रहे हैं, नहीं सब बेकार मतलब सूखे बेजान से होने लगते हैं। ये देखिए पौधे में खाद डाल रहे हैं पतिदेव महोदय। और ये मिर्ची 2 साल की हमारी मिर्ची हो चुकी है। और जब हमारे घर में आड़ गाढ़ पड़ता है आड़ गाढ़ समझ रहे, जब इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी को हमारे भाषा में बोलते हैं आड़े गाढ़े। तो आड़े गाढ़े जब जरूरत पड़े थे तो ये मिर्ची हमारा काम देते। तो ये पत्ते वाली खाद आज डाल रहे हैं। आप लोग पूछते रहते हैं कौन सी खाद डालते हैं पौधों में। इस समय पौधे में पत्ते वाली पड़ रही है, कई बार गोबर वाली पड़ती है, लेकिन यही सब ये कर रहे हैं। लेकिन हम इधर दीक्षा झाड़ू लगा रही हैं, लगवाई जा रही है दीक्षा से झाड़ू। पापा ने इनके बोला कि झाड़ू लगाओ, नहीं दिन डूब जाएगा, सूरज डूब जाएगा, जल्दी कर लो। और हमें जाना है मार्केट। चलो मम्मी, चलो चली मम्मी, चला। मम्मी मोटी हो गई है। हाँ मम्मी मोटी हो गई। मम्मी कहा था इनकी हम मोटी हो गई इतने दिन में खाए पे, माँ ब्लाउज टाइट हो गया। और बता मम्मी, हाल चाल बताए तो सबको ठीक है, सब ठीक ठाक है। हाँ सब ठीक है। हाँ अच्छा लगे तो है। अच्छा तो होते हैं, जाए पड़ी जरूर। हम तो रोक ले मम्मी के, लेकिन अब क्या करी, मम्मी की जन गृहस्थी है, वो काम न चले ना। मम्मी दीक्षा रोवत है नानी नाना चले जाएंगे फिर खाली हो जाएगा घर, इतना अच्छा लग रहा है। हम कहे वो क्या करा जाए। अभी मम्मी उठी हैं, मैं बर्तन धुल रही थी और चाउमीन बनानी थी, सब्जियां काटनी थी। मम्मी बोले ले आ, तो पत्ता गोभी और प्याज मम्मी ने काट दिया, चाय बन गई है। और अब बस फटाफट से चाउमीन बनाऊंगी। सुबह से खाना बनाना, फिर 2-4 बातें होगी, फिर सब लेटेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, बातें करेंगे, फिर ऐसे ही चल रहा है पूरे दिन का, यही रूटीन है।
बनाओ, नाश्ता हुआ, फिर दोपहर खाना हुआ, अब शाम हो गया, नाश्ता फिर शाम का बनेगा और उसके बाद फिर रात हो जाएगी, फिर रात का खाना बनेगा। यही चल रहा है। और आज मंगलवार का दिन है तो फिर हम लोग आज मंदिर चलेंगे। मम्मी आज मंदिर चलेगा, हनुमान जी के दर्शन करने चला। तो बॉयल हो चुकी है चाउमीन। इसको बनाने में समय नहीं लगता और बच्चों को पसंद आता है। मम्मी डैडी को भी मैंने सोचा एक दिन बना के खिला दूँ, इसलिए बनाया। और आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सभी ने जो कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया, लेकिन जिन लोगों ने किया उनको दिल से धन्यवाद। आप लोगों की राय जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी बहुत सारे लोग ही उनकी यही राय है कि हाँ, बेटियों को सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मतलब बहुत लोग कहते हैं बेटी से पैर नहीं छुआना चाहिए, पैर नहीं दबाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो गई, सारे ही काम होते। बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर बेटी हो चाहे बेटा हो, पूरा हक है और करना भी चाहिए। माँ बाप को बहुत ही खुशी मिलती है और वो खुशी देखकर हमें खुशी मिलती है। मेरे मम्मी डैडी बहुत खुश थे, उनको मेरे से ज़्यादा दामाद के लिए, कि दामाद भी मेरा बहुत सेवा किया करता है, तो उनको बहुत। मैंने हंसी में बोला डैडी बेटी तो बोले बेटी तो अपनी होती है, करती ही हैं, अगर दामाद करते हैं तो और ज़्यादा कि दामाद भी उतना ही केयर कर रहे हैं जितना बेटी मेरी कर रही है। तो मैं यही कहूँगी कि माँ बाप हों चाहे सास ससुर हों, पूरा मतलब ध्यान। एक बार जाने के बाद अब मुझे सासू माँ के लिए बहुत ही फील होता है। अब चाहे जितना भी मैं कोशिश कर लूँ, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, उनकी सेवा चाहूँ तो नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए, और आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है कि हाँ, आप जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। आलू चढ़ाए में आलू उबल गया है, बंद कर दे है। ये देखो, गुड मॉर्निंग। हम लोग की सुबह 5 बजे 4:30 बजे ही हो गई थी। और अभी डैडी के लिए ले आके चाय ब्रेड वगैरह दिया है, चाय भी बन चुकी है। 6 बज रहे हैं, झाड़ू वगैरह लगा ली, साफ़ सफाई हो गई। अब तो देर में उजाला होता है, अब जाके अब उजाला दिख रहा है 6 बजे। पहले 5 बजे उजाला हो जाता था। दिन छोटा होने लगेगा, रात बड़ी होने लगेगी, आ गया समय। तो मैंने कहा रात में वो तो आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे, झाड़ू साफ सफाई कर रही थी, हो चुके हैं। आलू पराठे आज नाश्ते में बनाने की सोची थी। अब चाय मम्मी डैडी के साथ बैठ के यहाँ पे चाय पी लूँगी, डैडी ब्रेड चाय लेके फिर दवा वगैरह खा लेंगे, उसके बाद आगे काम होता रहेगा। फिर तो मम्मी परेशान थी, लाओ मैं कुछ करा लूँ, लाओ मैं कुछ करा लूँ, कब से बोल रही थी। मैंने कहा लो आलू ही छीलो बैठ के, मैं आटा वगैरह लगाती हूँ और तैयारी करती हूँ। और यहाँ पर छत पर जाकर मैं कड़ी पत्ता लेकर आई। तो डैडी को कड़ी पत्ता के लिए, मतलब आंटी आई थी, वो बोली कि शुगर है, तो कड़ी पत्ता जो जाँच वगैरह कराए थे उसमें शुगर भी बताया, तो कड़ी पत्ता खाएँगे तो फ़ायदेमंद रहेगा। तो बस उनको ला के दिया और उसके बाद मैं किचन में आ गई। आलू मैश कर रही हूँ, आटा थोड़ा सा अजवाइन नमक और हल्का सा तेल डाल के गीला आटा लगा दिया। और पिछली बार जो मैंने शॉर्ट्स में बताया था, वीडियो में बताया था कि मुझे मतलब सच में गीला आटा होता है, कभी कहीं कहीं छोटी सी बात होती है, हमें नहीं पता होती है, भले ही कहने को बड़ी छोटी सी बात होती है, पर कई बार नहीं पता है तो नहीं पता है, तो वो चीज़ें होता है। मुझे नहीं था कि भाई इतना गीला लगता है, कितना टाइट, मतलब जैसे सब बोलते हैं ना सॉफ्ट आटा लगाओ, गीला आटा लगाओ, तो कितना गीला। तो अब मेरा एकदम परफेक्ट, मैं खूब बढ़िया गीला सा लगा लेती हूँ। और ऐसे एक भी पराठे नहीं बनते जो नहीं फूलते हैं। मसाला तो आप जैसा चाहो वैसा प्याज वगैरह डाल के बना लो, आलू में प्याज भी डाल के बनाते हैं। और उसके बाद धनिया मिर्च वगैरह डालो, नहीं एकदम सादा हरा धनिया डालो, हरी मिर्च डालो, नमक और अमचूर डाल के इस तरह से बना लो, अपने ऊपर होता है। और ये देखिए, ये एक लिपस्टिक नई लेकर आई थी मैं तीज पे, आप लोग को दिखाना भूल गई थी, बहुत ही प्यारा शेड लगा इसका मुझे, तो मैं ले ली थी। आज मैंने यही लगा ली है। और आज मैंने नाश्ता बनाने से पहले जल्दी फ्री हो गई थी, तो मैंने कहा नहा लेती हूँ और उसके बाद नहा धो के फिर बनाती हूँ। तो
और ये देखिए ये मेरा पहला पराठा है। ये थोड़ा सा जल सा गया है क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन जलने के बाद भी पराठा फूल गया था मेरा, आप लोगों ने देखा होगा। तो यही एक ट्रिक है, पराठे फूले फूले, चाहे फिर आप चने की दाल वाला ही बनाओ, वो भी इसी तरह से फूले फूले बनेंगे। कोई भी भरने वाला पराठा आप अगर आटा गीला सानेंगे तब बढ़िया फूलेंगे, सॉफ्ट नहीं गीला। देखो तो स्कूल चली जाती हैं, आज मौका मिला है गैस उठा के बहादुरी दिखाने का। जल्दी जल्दी काम निपटा के आ गई थी हॉस्पिटल। डैडी की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, फीवर आ रहा था, तो दिखाने के लिए मैं, दीक्षा और डैडी। क्या हुआ पर्चा? तो दिखा सुना लिया था, काफ़ी टाइम लगा था, तो फिर दीक्षा को मैंने घर भेज दिया था। मैं रुकी हुई थी, बाद में डैडी को ड्रेसिंग वगैरह करा के दवा वगैरह लेकर आई थी। और राजमा मैंने भिगो रखा था, इसीलिए मैंने दीक्षा को भेजा कि तुम जाओ, नहीं नानी परेशान हो जाएंगी, क्या बनना है। तो दीक्षा ने आके राजमा बहुत टेस्टी बनाया था, राजमा चावल दोपहर के खाने में हुआ। आके फटाफट से मैंने चावल बनाए, सब लोगों ने खाना खाया। और इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बाय।